तीन जादुई रास्ते। सेठ धनीराम अब बूढ़ा हो चला था। बस उसे एक बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके तीनों बेटे अपनी जीविका कैसे चलाएंगे और अपनी इकलौती बहन का ध्यान रख पाएंगे या नहीं। वो इसी चिंता में घुलता जाता है। पिताजी, आप क्या सोचते रहते हैं? आजकल बहुत चुप रहते हैं। बस बिटिया, इन तीनों की चिंता लगी रहती है, और सबसे ज्यादा तुम्हारी। अब मेरे पास कोई संपत्ति तो है नहीं जो तुम्हें दे जाऊं। क्या होगा तुम्हारा? आप चिंता मत करिए पिताजी, सब हो जाएगा। पर धनीराम तो चिंता में घुले ही जा रहा था। वो एक दिन अपने तीनों बेटों मणिराम, शनिराम और रविराम को अपने पास बुलाता है। देखो बेटा, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं तुम तीनों को एक राज की बात बताना चाहता हूँ। ये यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, उसके उस पार अपनी एक हवेली है। उसमें काफी सामान है और वहां जाने के लिए 3 रास्ते हैं। तुम तीनों अलग अलग रास्ते से जाना और अपना सामान ले आना। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो तीनों रास्ते ही जादुई है। ये सुनकर तीनों को अपने पिता की बातों में रुचि आने लगती है। ऐसा क्या है उन रास्तों पर? पहला रास्ता सबसे लंबा है। उस रास्ते पर कहीं कहीं हीरो के रूप में धन गड़ा है, पर ये पता नहीं कि कहाँ है। खोदते जाओगे मिलता जाएगा। और असल बात ये है कि एक बार में अगर एक हीरा मिलता है तो दूसरी बार में 2 मिलेंगे और तीसरी बार में 3। हर बार पहली बार से ज्यादा मिलेगा। ऐसा करते करते हवेली पहुंच जाना होगा। दूसरे में ऐसा है कि एक परी मिलेगी। वो तुमसे तुम्हारी 3 इच्छाएं पूछेगी और पूरा भी करेगी। इस रास्ते से गुजरकर हवेली भी जल्दी ही आएगी। तीसरे में तुम जिस चीज को छू दोगे वो सोने की हो जाएगी, पर तुम्हें हर चीज अपने साथ ही रखनी होगी। जो भी तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा या छूट जाएगा वो मिट्टी हो जाएगा। ये सुनकर मणि और शनि के मन में लालच आ जाता है। एक सोने वाला रास्ता चुनता है, दूसरा हीरों के खजाने वाला। अरे, जब इतना सोना मिल जाएगा तो फिर और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो उसी सोने वाले रास्ते से हवेली जाऊंगा। और मैं चुनता हूँ खजाने वाला रास्ता। चलते चलते खोदता जाऊंगा और धन इकट्ठा करता जाऊंगा। रविराम, तुमने ये सब क्यों नहीं चुना? क्या तुम्हें सुख सुविधा नहीं चाहिए? मुझे क्या चाहिए पिताजी? आप है और ये मेरी बहन है ना। मेरी कोई इच्छा भी नहीं है जो मैं परी से मांगू। इतना कहकर हवेली पर पहुंचने के लिए मणि और शनि अपने रास्ते निकल जाते हैं। मणिराम ने एक बड़ा सा झोला लिया होता है जिसमें वो सोना इकट्ठा करने वाला था। ज्यादा से ज्यादा भर लूंगा, हर छोटी बड़ी चीज को हाथ लगा लूंगा, सब सोना ही सोना हो जाएगा। फिर आराम से गुजर बसर करूंगा और फिर तो मैं अलग घर भी ले लूंगा। इतना अमीर होने के बाद अब मैं इन गरीबों के साथ तो रहूंगा नहीं। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा होता है। वो यही सोचते सोचते जा रहा होता है कि तभी वो जादुई रास्ते पर पहुंच जाता है। वो डरते डरते एक बहुत छोटे से तिनके को हाथ लगाता है। उसका हाथ लगते ही वो तिनका सोने का हो जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसके पिताजी ने उससे सही बोला था। वो तिनके को झोले में डालता है और देखने लगता है कि अब किस चीज पर हाथ रखा जाए। इधर शनिराम दूसरे रास्ते पर जाने लगता है। उसने अपने साथ एक फावड़ा ले लिया होता है। वो थोड़ा चलता है और एक जगह ठहरता है। पता नहीं पिताजी की बात सही भी है या बुढ़ापे में कुछ भी कह दिया। थोड़ा सा खोद कर देखता हूँ। वो खुदाई करने लगता है। वहाँ उसे एक बहुत ही छोटा हीरा मिलता है। अरे वाह, पिताजी सही बोल रहे थे, यहाँ सच में धन है। वो उसे लेता है और आगे बढ़ने लगता है। उधर रविराम अभी तक अपने पिताजी और बहन के पास ही बैठा होता है। अरे, तुम क्यों नहीं जाते? उन दोनों को देखो, कैसे मेरी बात खत्म होते ही चले गए। उन्होंने पूरी बात भी नहीं सुनी। अरे पिताजी, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। मैं परी से क्या मांगूंगा मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? तुम्हें धन दौलत नहीं चाहिए? आराम की जिंदगी नहीं चाहिए? जितना है ठीक है पिताजी। ज्यादा धन दौलत इंसान का दिमाग खराब कर देती है। उधर मणि और शनि धन इकट्ठा करने में लगे होते हैं। मैं इतना सोना ले जाऊंगा कि पिताजी के हवेली में रखे हुए पुराने सामान की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करूंगा वो सामान लेकर?
वो ये सोचता जाता है और हर चीज को छूने लगता है। धीरे धीरे उसका झोला भारी होने लगता है, पर उसका लालच खत्म ही नहीं होता। वो लालच में आकर एक आखिरी पत्ता और छूकर सोना बना देता है, पर जैसे ही वो उसे उस झोले में डालता है उसका झोला टूट जाता है और सब सामान नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही सब मिट्टी में बदल जाता है। हाय, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बचपन से उन दोनों भाइयों ने जीने नहीं दिया और अब अमीर बनने का मौका मिला तो ये सब मिट्टी हो गया। वो वहीं बैठकर रोने लगता है और जब सामने देखता है तो पाता है कि हवेली भी आ चुकी होती है। हाँ? हे भगवान, हवेली भी आ गई। मतलब जादुई रास्ता खत्म हो गया। अब तो मैं कभी भी वापस सोना नहीं पा सकूंगा। खैर, वो हवेली में जाता है और वहां रखा सामान देखने लगता है। इधर शनिराम भी अपने रास्ते में चल रहा होता है। उसे अभी तक एक ही हीरा मिला होता है। हे भगवान, पिताजी ने कहा था कि पहली बार में 1 और दूसरी बार में 2 हीरे मिलेंगे। इतने सारे गड्ढे खोद दिए, पर पता नहीं कब मिलेंगे ये दूसरे 2। वो ये सोचते सोचते चल ही रहा होता है, तभी उसको कुछ जगमगाता हुआ दिखता है। वो वहां खोदता है, उसे वहां 2 हीरे मिल जाते हैं, पर उनका आकार पहले वाले से छोटा होता है। अरे ये क्या, ये तो पहले वाले से भी छोटे हैं। ऐसे ही उसे हर बार पहले से और छोटे हीरे मिलते हैं। हीरों का आकार छोटा होते होते चूरा ही रह जाता है। वो भी अपनी किस्मत पर रोने लगता है। देखते देखते वो भी हवेली पहुंच जाता है। वहां उसको मणिराम बैठा दिखता है, जो उसे पूरी बात बताता है कि कैसे उसका सारा सोना मिट्टी हो गया। हाँ, किस्मत ही खराब है। शनिराम भी उसको अपने हाथ में जरा जरा से हीरे के टुकड़े दिखाता है। अरे ये तो किसी काम के लग ही नहीं रहे। हमसे अच्छा तो रविराम निकला। अभी तक तो उसने परी से पता नहीं क्या क्या मांग लिया होगा। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि रविराम को कोई लालच है ही नहीं और वो अभी तक अपने पिताजी के पास ही बैठा है। चलो उसका इंतजार करते हैं, फिर सब साथ ही चलेंगे। कहाँ मैंने सोचा था कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो इन सबको छोड़कर अपनी अलग दुनिया बना लूंगा। सब सपने मिट्टी में मिल गए। उन दोनों ने ही लालच में आकर जो रास्ते चुने थे उन पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उधर अपने पिता के बहुत कहने पर रविराम घर से उस जादुई रास्ते पर निकलता है जहां परी मिलने वाली होती है। वो थोड़ी दूर ही चलता है, तभी अचानक से परी प्रकट होती है। मुझे पता ही था इस रास्ते को तुम ही चुनोगे। तुम्हारे वो दोनों भाई तो बहुत लालची हैं। लालच ने उन्हें अंधा बना दिया है। परी उसको उन दोनों के साथ जो हुआ वो बताती है। चलो तुम छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। धन, दौलत, बड़ा घर, अलग घर, जो चाहिए मांग लो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप मेरी 3 छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर दीजिए। एक तो आप मेरे दोनों भाइयों का धन उन्हें लौटा दीजिए। दूसरा, उन दोनों की बुद्धि ठीक करिए जिससे वो कभी भी परिवार से अलग होने की बात ना करे। और आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी बहन को एक प्यारे से राजकुमार से मिलवा दीजिए जो उसका जिंदगी भर ध्यान रखे। तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? नहीं, हम सब जब साथ हैं तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। परी अपनी छड़ी घुमाती है और रविराम से कहती है कि उसकी तीनों इच्छाएं पूरी होंगी। रविराम जल्दी जल्दी हवेली पहुंच जाता है। वहां मणिराम और शनिराम उदास बैठे होते हैं। वो दोनों उसको अपनी पूरी कहानियां बताते हैं। अरे चिंता मत करिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। रविराम को पता तो होता ही है कि परी सब ठीक कर देगी। भैया, यहाँ से सामान लेकर घर चलिए, पिताजी और बहन इंतजार कर रहे होंगे। वो दोनों बेमन से घर लौटते हैं क्योंकि उनका मन तो अलग होने का था। जल्दी ही सब घर पहुंच जाते हैं। घर में पैर रखते ही उन दोनों के हाथ में अपना खजाना वापस आ जाता है। मणिराम का सारा सोना और शनिराम के हीरे, जो अब काफी बड़े और महंगे हो गए होते हैं। जैसे ही उनके पिताजी उनके सर पर हाथ रखते हैं, दोनों की बुद्धि भी ठीक हो जाती है। रविराम समझ जाता है कि परी ने उसकी 2 इच्छाएं तो पूरी कर दी हैं, तो तीसरी भी जल्द ही हो जाएगी। आओ मेरे बच्चों, तुम सब वापस लौट आए और किसी लालच में नहीं फंसे। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मणिराम और शनिराम अपनी सोच पर काफी शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हैं। वो दोनों अपने पिता के पास बैठ जाते हैं और अपने मन की बात कहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इतनी धन दौलत देखकर किसी का भी मन ललचा सकता है, पर सामने सच्चाई ये है कि तुम सब मेरे पास हो और हम सब साथ हैं। रविराम मन ही मन परी का शुक्रिया अदा करता है और धनीराम भी समझ जाता है कि ये सब रविराम की समझदारी का ही नतीजा है कि पूरा परिवार साथ है।
कुछ ही दिन बाद उनकी बहन सुधा को भी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का मिल जाता है, जिससे वो सब उसकी शादी कर देते हैं।